तो गाइस आपने थोर लव एंड थंडर मूवी की शुरुआत में गोर वर्सेस रापू सीन तो देखा ही होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस सीन की कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, इस सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोर अपने प्लेनेट पर आखिरी इंसान बचा है। उसकी बेटी भी भूख और प्यास से मर गई। चारों तरफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान है। तो इस मूवी या कॉमिक्स में गोर के प्लेनेट का कोई नाम नहीं बताया गया और इस प्लेनेट को गोड रापू ही डेजर्ट में चेंज करता है, जिससे इस प्लेनेट पर रहने वाले सभी इंसान मर जाएं और रापू उनकी बलि स्वीकार कर ले। गाइस, मूवी में गोर का प्लेनेट तबाह हो गया और उसके फैमिली मेंबर्स एक एक कर मर गए। गोर देवताओं से अपने प्लेनेट और फैमिली को बचाने के लिए प्रे करता है, बट कोई भी देव उसकी नहीं सुनता। तो ये स्टोरी सेम एज कॉमिक से उठाई गई है। नवंबर 2012 में आई कॉमिक बुक थोर गॉड ऑफ थंडर इशू 2 में सेम ऐसा ही होता है। इसी सीन में आगे गोर रापू देव से मिलता है। अगर आप मार्वल मूवीज के फैन है तो आप कैरेक्टर रापू को जानते ही होंगे। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉमिक्स में रापू नाम से कोई भी ग्रीक गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। थोर लव एंड थंडर मूवी के डायरेक्टर ताइका वाइटिटी ने रापू को खुद से ही क्रिएट किया है। रापू एक लापरवाह देवता है जिसने अपने रियल्म यानी गोर के होम वर्ल्ड को बंजर भूमि में बदल दिया और अपने वर्शिपर्स को जानबूझकर मरने दिया। फ्रेंड्स, रापू को लापरवाह देवता बताया गया है, बट इस सीन में रापू गोर से कहता है कि हमने नेक्रो स्वॉर्ड के धारक यानी शैडो लॉर्ड को मार दिया है। और यहाँ साइड में आप नेक्रो स्वॉर्ड के धारक को मारा भी देख सकते हैं। कॉमिक्स में बताया गया है कि कैरेक्टर नल ने नेक्रो स्वॉर्ड को क्रिएट किया था या किसी फर्स्ट सिम्बायोट ऑल ब्लैक ने, बट मूवी में नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। आप इस सीन में कुछ ऐसे बींग्स देखोगे जो फ्लावर से बने हैं, तो इन्हें रापू ने ही बनाया है, बिकॉज रापू को फ्लावर गॉड भी कहा जाता है। और आप नोटिस करोगे कि जब गोर रापू को मारता है तो ये फ्लावर बींग्स भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। रापू एक लापरवाह देवता है, इसीलिए वो शैडो लॉर्ड को मारने के बाद भी नेक्रो स्वॉर्ड को वहीं जमीन पर पड़े रहने देता है। हालांकि इसी सीन में आगे रापू गोर से कहता है कि जो इस तलवार को उठाता है शापित हो जाता है, बट जब ये स्वॉर्ड इतनी खतरनाक है तो रापू को इसे ठिकाने लगाना चाहिए था। आगे लापरवाही के कारण ही रापू की डेथ होती है, बिकॉज उसे पता ही नहीं चलता कि कब गोर के हाथों में नेक्रो स्वॉर्ड आ गई। आप देखेंगे कि जो शब्द रापू ने गोर से कहे थे ठीक वैसे ही शब्द जियूस थोर से कहता है, यानी किसी की हेल्प ना करना और अपनी मौज मस्ती में रहना। मूवी के एंड में गोर थोर से स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है और उसे उठाता भी है। इसका मतलब गोर भी वर्दी है, बिकॉज गोर में भी सैक्रिफाइस की भावना थी। रापू से बात करते टाइम गोर कई बार बलिदान की बात करता है। वो कहता है कि धरती सूख गई, सारा जीवन नष्ट हुआ, बट फिर भी हमारी श्रद्धा आपके लिए अटल है। मूवी में आपने गोर और थोर की फाइट तो देखी होगी। एक सीन में गोर थोर को टॉर्चर करते हुए कहता है कि कॉल द एक्स यानी कुल्हाड़ी को बुलाओ। तो ये सीन सीधा कॉमिक्स का रेफरेंस है। कॉमिक्स में गोर थोर को 17 दिन तक टॉर्चर करता है एस गार्ड का पता पूछने के लिए। इस मूवी में गोर लेडी सिफ का हाथ काट देता है और कॉमिक्स में थोर गोर का एक हाथ काटता है। गाइस, इस मूवी में गोर एक साथ तीन गोड लाइक बींग्स से लड़ा है, यानी वैल्करी, थोर और माइटी थोर से। तो यहाँ आप सोचोगे कि क्या गोर इतना पावरफुल है, तो ऐसा नहीं है। गोर इन तीनों से इसलिए लड़ पाया बिकॉज उसके पास नेक्रो स्वॉर्ड थी और ये तलवार कितनी स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाजा आप इस सीन से लगा सकते हो कि इसे तोड़ने के लिए म्योनिर और थंडरबोल्ट दोनों का यूज करना पड़ा था थोर और माइटी थोर को, और इसके बाद भी ये रिक्रिएट होने की पावर्स रखती है। इस मूवी के एंडिंग सीन में से एक सीन में गोर थोर से कहता है कि मेरी बेटी भाग्यशाली थी जो उसे इस पीड़ा भरे संसार में जीना नहीं पड़ा। और मूवी के एंड में गोर खुद एटर्निटी से अपनी बेटी मांगता है। लास्ट डिटेल आपको बताना चाहूंगा कि गोर एटर्निटी द्वार ओपन करने के लिए थोर से स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है, बट आपने देखा होगा कि थोर स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता ही नहीं, वो वैल्करी से थंडरबोल्ट लेकर गोर से लड़ने जाता है। तो गाइस, थोर स्टॉर्म ब्रेकर को इसलिए नहीं बुला पाता बिकॉज गोर स्टॉर्म ब्रेकर को नेक्रो स्वॉर्ड के मैजिक से जकड़ लेता है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियो चैनल पर आती रहेंगी। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।